नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अर्चना के बोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। निर्गुण भक्ति धारा के कवि संत कबीर द्वारा कही गई ये पंक्तियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक महसूस होती है। लॉकडाउन के 50 दिन गुजरने के बाद इसके 2 हफ्ते और बढ़ जाने की खबर किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ये मत सोचिए कि मैंने इसे मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के लिए ही चुनौती क्यों कहा है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने वाला व्यक्ति समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो घर बैठे बिना वस्तुओं के दाम जाने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, न ही सरकार और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकता है। किसी मध्यम वर्गीय परिवार की संचित जमा पूंजी भी इतनी नहीं होती कि फलों से लदे वृक्ष की तरह डाल से तोड़ तोड़कर परिवार को खिला सके और खींचतान कर रिश्तेदारों और समाज के सम्मुख बनाई गई साख को ताक पर रखना भी उसके स्वाभिमान के विरुद्ध होता है। फिर मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया क्या करे, कैसे अपनी गुजर करे, कैसे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, कैसे जीवन की जमा पूंजी अपनी साख को बनाए रखे। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान हैं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय कीजिए। जिन चीजों पर खर्च करना अनिवार्य है उन्हें वरीयता दीजिए। दिखावे की जिस सोच के कारण एक मध्यम वर्गीय परिवार संपन्न परिवार में नहीं बदल पाता, सबसे पहले उसका त्याग कीजिए। हमेशा याद रखिए, लोगों को वह दिखेगा जो आप दिखाएंगे। स्वयं को सहज, सरल, सकारात्मक और आत्मविश्वासी दिखाने में गर्व का अनुभव करिए, संपन्न दिखाने में नहीं। दूसरी बात, अपने रुपए को ₹1.25 में चलाइए। मेरी बात का मतलब समझे ना आप। सीमित संसाधनों में अधिकतम संतुष्टि पाना, यह कौशल अपने में विकसित कीजिए ताकि अपने सीमित संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग कर सकें। कोई व्यक्ति 5,000 रुपए में यदि 5 दिन गुजारा कर सकता है और आप 8 से 10 दिन, तो एक तरह से आप अपने बुद्धि कौशल, अपने मैनेजमेंट से उसकी तुलना में 5,000 रुपए अतिरिक्त कमा रहे हैं। थोड़ी सी चतुराई से यह मुमकिन है। यकीन कीजिए, आपको मन नहीं मारना पड़ेगा। हाँ, आपको व्यय यानी ऐसा व्यय जो अतिरिक्त है अवश्य रोकना पड़ेगा। वैसे भी अपव्यय, चाहे वह धन का हो या अन्न का, समय का हो या संसाधनों का, नुकसानदायक ही है। तो आवश्यकताओं पर खर्च कीजिए, व्यर्थ दिखावों पर नहीं। मन भर के खाइए, पर अन्न का एक कण भी व्यर्थ न जाने दीजिए। एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि बीता हुआ क्षण जीवन की सारी पूंजी देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। और इसी तरह जो नहीं है उसका रोना रोते रहने की बजाय जो उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उचित दोहन कीजिए। ऐसे समय में की गई धन, अन्न और संसाधनों की बचत भी एक तरह से आपकी कमाई ही है। तो अपनी कमाई बढ़ाइए और अपेक्षाओं को कम कीजिए, क्योंकि यही दुख का कारण है। स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।